एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि एमटीजी के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमटीजी का 100% एग्जाम रेडी और मास्टरमाइंड के क्वेश्चन बैंक का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको परचेज करना चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक क्लास 10 का टर्म 1 के लिए है। अगर आप और भी क्वेश्चन बैंक का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू को एमटीजी के क्वेश्चन बैंक से। तो ये है हमारा एमटीजी का 21-22 का क्वेश्चन बैंक और ये क्लास 10th के लिए है, 100% एग्ज़ाम रेडी जो आपका टर्म 1 के लिए है। और ये लेटेस्ट सिलेबस जो इशू किया गया था सीबीएसई का उस पे बेस्ड है। तो ये लेटेस्ट सिलेबस वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है सिलेबस, जिसमें डिवीज़न मिल जाती है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइडेड है कि चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है या कौन कौन सी चीज़ें हमें कवर करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड हमें मिल जाते हैं रीकैप नोट्स जो कि हमें चैप्टर को रिवाइज की हमने चैप्टर में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड की गई हैं उसको डिटेल में और शॉर्ट फॉर्म में आपको रिविजन में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे रिविजन नोट्स। तो ये आपको एनसीईआरटी करने के बाद ही यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ नोट्स दे हैव प्रोवाइडेड। फिर स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिस टाइम या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको इक्वेशन प्रोवाइडेड हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो ये आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अब इसके अलावा आपको इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे और उसके साथ साथ आपको मिलता है मैच द फॉलोइंग और फिल अप फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं एमसीक्यू में। तो ये आपको मिल जाते हैं अराउंड 60 MCQ फ्रॉम चैप्टर 1 दे हैव प्रोवाइडेड। इसके बाद आता है हमारा केस बेस्ड MCQs। केस बेस्ड MCQ में जैसे कि आपको पता है कि केस बेस्ड में हमारा एक पैसेज या फिर एक सोर्स प्रोवाइड किया जाता है और उसके बेसिस पे दे आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस। तो हर एक केस बेस्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चंस दे हैव प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे देखिए आपको हर एक सोर्स बेस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं और ऐसे केस बेस्ड 2, 3, 4, 5। तो 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो केस बेस्ड आपको 5 मिल जाते हैं चैप्टर 1 से। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड आपको असर्शन दिया है, रीजन दिया है, बट आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। आंसर आपको प्रोवाइड किए गए हैं एट दी लास्ट। और असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाते हैं 86 से लेके 100 तक, यानी कि आपको मिल जाएंगे 15 के आसपास। और फिर एंड में इन्होंने आपको प्रोवाइड किया है सारे क्वेश्चन के आंसर्स, यानी कि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आप अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाते हैं इनके आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स कि ए ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा चैप्टर 2। तो इट मीन्स चैप्टर 1 से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखते हैं कि एंड में हमें कोई प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया गया है या नहीं। तो एंड में दे हैव प्रोवाइडेड ओनली द आंसर ऑफ द लास्ट चैप्टर। तो एंड में आपको कोई भी प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये था हमारा MTG 2021-22 का 100% एग्जाम रेडी का क्वेश्चन बैंक। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन बैंक। ये है हमारा ब्लूप्रिंट एजुकेशन का मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक।
जो कि क्लास 10th का है और ये है हमारा लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, ये सबसे पहले आपको चैप्टर से पहले आपको मिल जाता है टर्म 1 का सिलेबस डिटेल में, यूनिट नेम और मार्क्स, कितने कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है। फिर आपको यहाँ पे डिटेल भी प्रोवाइड की गई है कि जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करनी है टर्म 1 के लिए। फिर आता है हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है रिवीजन। रिवीजन में इन्होंने आपको प्रोवाइड किए हैं नेमोनिक्स, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद रिवीजन के बाद आपको मिल जाता है नेक्स्ट पेज पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है कि ये सीबीएसई के 2020 में आया था। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है कि ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का है, तो ये प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ आपको मिलते हैं कुछ नॉलेज बूस्टर्स कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ टिप्स जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। आंसर्स आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ ही प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया तो आप अपने आंसर्स को साथ साथ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मिल जाते हैं इसमें फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग और कॉमन एरर। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉमन एरर जो है वो करते हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं कि कौन कौन से एरर हैं जो स्टूडेंट करते हैं और उनको आगे से वो ध्यान रखने चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे, आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, मैच द फॉलोइंग भी है, फिलअप्स भी है। ये मिलते हैं हमें 100 के आसपास फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके आंसर्स भी आपको दिए गए हैं। फिर आता है हमारा असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन। असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन में आपको आंसर के साथ साथ कहीं कहीं पे जैसे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है, तो आप एक्सप्लेनेशन से भी लर्न कर सकते हैं कि ये क्यों ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है या आपका आंसर यही वाला क्यों करेक्ट है। तो ये आपको मिल जाते हैं अराउंड 30 के आसपास आपको असर्शन रीज़न क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ या सोर्स प्रोवाइड किया गया है, उसके बेसिस पे दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन। हर एक सोर्स बेस्ड में आपको 4 to 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं और केस बेस्ड में ही आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये भी आपको मिल जाता है कि पिक्चर के बेसिस पे दे आस्क्ड यू सम क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द आंसर। तो यहाँ पे भी देखिए मिल जाएगा आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस स्टडी हमें प्रोवाइड की गई हैं अराउंड, आपको मिल जाती हैं ये, यस, सो ये है आपके पास केस बेस्ड आपको मिल जाती हैं अराउंड 17, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं और हर एक केस बेस से रिलेटेड आंसर साथ साथ प्रोवाइडेड हैं। उसके अलावा दे हैव ऑल्सो गिवन यू एक्सप्लेनेशन कि आपका ये आंसर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। अब देखते हैं कि एंड में हमें क्या प्रोवाइड किया गया है। तो एंड में आपको मिल जाता है एक सैम्पल पेपर। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं 2 सैम्पल पेपर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं विद OMR शीट, बट इसके आंसर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो ये आपको खुद से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। OMR आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो OMR शीट भी है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, और ये आपको 2 प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। विदाउट आंसर्स हैं तो आंसर आपको खुद से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा ब्लूप्रिंट एजुकेशन का मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का। तो अब करते हैं दोनों को कंपेयर। तो अब कंपेयर करते हैं दोनों क्वेश्चन बैंक्स को और देखते हैं कि किस में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो MTG में आपको MCQs मिल जाते हैं 60 के अराउंड। मास्टरमाइंड में आपको मिल जाते हैं MCQ अराउंड 100।
असर्शन और रीज़न आपको एमटीजी में मिल जाते हैं 15। मास्टरमाइंड में आपको मिल जाते हैं असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन अराउंड 30 to 35। केस बेस्ड क्वेश्चन आपको एमटीजी में मिलते हैं 5, जबकि मास्टरमाइंड में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे 14 से 18 के बीच में। रिवीजन नोट्स जो है वो एमटीजी में थोड़े ज़्यादा डिटेल में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि मास्टरमाइंड में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आंसर जो है वो एमटीजी में लास्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर नहीं मिलेंगे, जबकि मास्टरमाइंड में आपको आंसर्स उसके साथ साथ ही प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा मास्टरमाइंड में किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, जबकि एमटीजी में आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको दोनों में मिल जाएंगे, जबकि एमटीजी में जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलते हैं, और मास्टरमाइंड में आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड में मिलते हैं। प्रैक्टिस पेपर आपको एमटीजी में नहीं प्रोवाइड किया गया है, जबकि मास्टरमाइंड में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा मास्टरमाइंड में आपको नॉलेज बूस्टर, टिप्स और कॉमन एरर मिस्टेक्स मिल जाती हैं, जबकि ऐसा आपको एमटीजी में प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब आते हैं प्राइस पे कि कितने में आपको यू कैन परचेज इट। तो मास्टरमाइंड का जो एमआरपी है वो है 220 रुपीज़, तो आपको ये मार्केट में मिल जाएगा अराउंड 160 से 170 के बीच में, जबकि एमटीजी का जो एमआरपी है वो है 125 रुपीज़, और ये आपको मिल जाता है 100 to 110 के आसपास। तो इस कंपैरिजन से अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।